मोदी एकदम झूठे हैं, फरेब हैं। ये झूठे वादे करने वाले लोग हैं, फिर ये सत्ता में आएंगे नहीं। कांग्रेस के ज़माना में 70 साल में जितना कर्जा नहीं था, 10 साल में उसका दुगुना कर्जा विदेश का हो गया है। हमारे यह सरकार जो आई है तब से हमारे देश पर आफत आई है। यहाँ पर लोकसभा बलिया में पहुंचे हैं। यहाँ से भाजपा जो है, भाजपा के सांसद हैं। दूसरी बार मतलब 2014 में जब सरकार बनी थी तो भी यहाँ के भाजपा से ही सांसद थे, और इस बार भी 2019 में भी भाजपा से ही यहाँ पर सांसद हैं। लेकिन अब 2024 का चुनाव है, क्या इस बार बदलाव देखने को यहाँ बलिया से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ पर बहुत लोग हैं जो वरिष्ठ हैं और यहाँ के लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? शिव नारायण यादव। अच्छा, तो इस समय बलिया में 2 बार से यहाँ पर भाजपा है, इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? हाँ, बदलाव देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ भाजपा से जितने प्रदेश में जितनी महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, 7 साल में एक बच्चों को नौकरी नहीं दी गई है, एक व्यक्ति पर 31,000 रुपया कर्जा है विदेशों का, विश्व बैंक का, जो कल पेपर में भी छपा था। बजट पेश हुआ है, निराधार है, किसान उत्पीड़न हो रहे हैं। किसानों के खेत में नीलगाय से लेकर सुअर से लेकर और जो जोगी और मोदी बछड़ा कहे जाते हैं, आवारा पशुओं, ये सब लोग हम लोगों की खेती को बर्बाद कर रहे हैं। रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी को खाने के लिए समय से भोजन नहीं मिल रहा है। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि इसको देखते हुए हम लोग चाहेंगे कि भाजपा की सरकार को बदल दें और हमारी समाजवादी पार्टी के सरकार आवे, हमारे समाजवादी पार्टी के सांसद जीते। इसी पर हम निर्धारित है और हम बदलाव चाहते हैं। अच्छा, 2 बार से यहाँ पर भाजपा के सांसद यहाँ पे जो है बदलाव नहीं दिखा आपको, जो है विकास नहीं दिखा? भरत सिंह जब सांसद से 2 बार नहीं 3 बार गडकरी से इस रोड को भरौली से और बलिया तक शिलान्यास कराए, चौड़ीकरण करने के लिए 4 लेन बनाएंगे, आज तक नहीं बना। इसके बाद वीरेंद्र मस्त ने इसको भी घोषणा किए कि इसको हम चौड़ीकरण करेंगे, भरौली से और माझी तक और बलिया तक। और ये बलिया मालदेवपुर मोड़ से उधर हो रहा है कदम चौराहा तक, और भरौली से और मालदेवपुर मोड़ पर चौड़ीकरण नहीं हो रहा है। यह जब से पुल भरौली खुली है, इस पर हजारों ट्रैक्टर, ट्रक, गाड़ियां चल रही हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, इसलिए कि चौड़ीकरण नहीं है, इसलिए विकास नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हम लोग भाजपा को नहीं चाहते हैं। अच्छा, भाजपा को नहीं चाहते हैं तो देश में किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? हम तो देश में इंडिया की सरकार चाहते हैं। पीडीए की सरकार चाहते हैं कि पीडीए की सरकार आएगी। 70 साल में कांग्रेस के ज़माना में 70 साल में जितना कर्जा नहीं था, 10 साल में उसका दुगुना कर्जा विदेश का हो गया है हमारे हिंदुस्तान पर। आप कह रहे हैं कर्जा हो गया है, विकास नहीं हुआ है, और वहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि जो है राम राज आ गया है पूरे देश में, विश्व गुरु बनने के कगार पर है जो है भारत। हाँ, राम राज आ गया, इसके पहले राम राज नहीं था। राम सब में है और हम लोग राम के पत्थर के मूर्ति में अपना प्राण देना चाहते हैं कि राम को अपना प्राण दे दें। इसलिए आखिर जो राम राज आया है, ये मोदी एकदम झूठे हैं, फरेब हैं। वही जोगी जी हैं, न उनका कोई औलाद है, न उनको किसी को, वो मठ से आए हैं और मठ में ही जाना चाहते हैं। इसलिए आखिर राम राज तो आज से नहीं है, राम राज तो जब राजा दशरथ थे तभी से है। और हमको खाने को न मिले और राम राज है, लूट हो, डकैती हो रही है, दिन दहाड़े। खाने को तो दे रहे हैं ना, कह रहे हैं कि 5 किलो राशन हम दे रहे हैं खाने को। 5 किलो राशन दे रहे हैं एक व्यक्ति पर। 1 महीने में 5 किलो राशन कितना दिन चलेगा? और एक आदमी पर 1,000 रुपया रोज कर्जा बढ़ रहा है, एक व्यक्ति पर 1,000 डेली कर्जा बढ़ रहा है। 5 किलो राशन का दाम 100 रुपया है, 900 रुपया हमारा कहाँ जा रहा है? हमारे ऊपर कर्जा ला जा रहा है महीने में। तो इसलिए हमको खाने में वो क्या दे रहे हैं? हमको लूट रहे हैं। पूरा नोटबंदी किए, जीएसटी लागू किए, यह पैसा सब विदेश लेकर चले गए। नीरव मोदी चले गए, उनका और लोग चले गए। तो यह सरकार जो आई है तब से हमारे देश पर आफत आई है और हम गरीबों को सताया जा रहा है। थाने में डकैती हो रही है, थाने में दलाली हो रही है,
अधिकारियों को डीएम के यहाँ कचहरी में जाइए तो 1 रुपया के काम है जहाँ 100 रुपया लग रहा है। इतना भ्रष्ट सरकार हम कभी अपने होश में नहीं देखे हैं और न ऐसी सरकार हम चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं हम बदलाव अच्छा, और भी कुछ लोग, क्या नाम है आपका? ललन सिंह यादव। अच्छा, क्या लग रहा है बदलाव दिखेगा? यहाँ पर 2 बार से यहाँ पर जो है सांसद भाजपा के ही हैं। भाजपा का सांसद भले ही है, लेकिन यहाँ पूरा प्रदेश नहीं देश में बदलाव होगा। अच्छा, कैसे देश में बदलाव? ऐसा है कि जो करनी है कथनी है, बीजेपी में बहुत अंतर है। कहते कुछ और हैं लोग, करते कुछ और हैं। गडकरी जी यहाँ हाजीपुर से गाजीपुर का ये इसी रोड का शिलान्यास किए, कई वर्ष हो गया, 14 में किए, 24 हो गया, आज तक रोड पर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब बताइए। तो आखिरकार 2014 में यहाँ से सांसद बने, फिर इसके बाद 2019 में भी सांसद बने, तो भाजपा के ही बने, तो कुछ था कि भाई 14 में कहे हैं, हो सकता है 19 में बन जाए, लेकिन 19 में तो जबरदस्ती से, इसलिए कि सनातन पांडे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीत गए थे और 15,000 वोटों से उनको जबरदस्ती मारकर, मशीन को तोड़कर, उनके शीशा फोड़कर और जबरदस्ती घोषणा किया गया वीरेंद्र मस्त को। हाँ, ये जबरदस्ती 600 कुछ वोटों से सनातन पांडे जीते थे, लेकिन यहाँ के कर्मचारी, डीएम, एसपी, मंत्री लग करके उनको हराए लोग। अच्छा, आप क्या कह रहे थे 15 लाख की बात? मैंने ना काला धान उस लालच में लोग दिए थे। अच्छा, 15 लाख हम के खाते में आए। ये सब लोग जान गए हैं कि अब हम कोई मिलने वाले नहीं है, ये झूठे वादे करने वाले लोग हैं, फिर ये सत्ता में आएंगे नहीं। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं क्या? जी, आप अपना नाम बताइए। सूर्यनाथ। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है, बदलाव होगा कि फिर से वही सरकार मोदी जी की आएगी? बदलाव आएगा। बदलाव आएगा। कैसे बदलाव आएगा? गठबंधन एक बना है इंडिया, वो जो है अभी तक पूरा ही नहीं हुआ। लोगों का मन है, लोग त्रस्त हैं। अच्छा, हाँ, परेशान हैं, इसलिए बदलाव चाहते हैं। इंडिया गठबंधन रहेगा, टूटेगा नहीं। मौका देखिए, सिर्फ खाली ईडी सीबीआई के लिए थोड़ा सा ये परहेज कर रहे हैं लोग। कब किस पर ईडी और सीबीआई सीडीआई चल जाएगा, इसलिए थोड़ा अभी मैनेज करके चल रहे हैं। जिस दिन चुनाव का घोषणा हो जाए उस दिन इंडिया गठबंधन का जो है सब प्रत्याशी तैयार हो जाएंगे। तो इंडिया गठबंधन में है कौन? अब तो कोई नहीं है। ऐसा है ही नहीं, ऐसा कोई बाकी नहीं है। सभी लोग हैं, विपक्षी दल के, सभी विपक्षी दल हैं। अच्छा, जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें सभी है। देखिए, ये देश में मोदी है और अमित शाह हैं। जितने नीमन नेता बड़े बड़े पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जैसे केजरीवाल हैं, केजरीवाल एक भी घोटाला नहीं किए हैं। जबरदस्ती उनको ईडी भेजकर और फंसाया जा रहा है। संजय सिंह उनके सांसद हैं, वो ईडी भेजकर जबरदस्ती उनको फंसाया गया है। लालू प्रसाद के पूरे परिवार को ईडी भेजकर फंसाया जा रहा है। हेमंत सोरेन को जबरदस्ती ईडी भेजकर फंसाया गया और आज तक पहला बार संविधान में यह नहीं था कि मुख्यमंत्री रहते हुए उसको जेल में डाल दिया जाए। ये संविधान, यह सरकार संविधान को समाप्त करना चाहती है। बाबा भीमराव अंबेडकर का जो जितना संविधान बना है उसको चाहती है कि हम अपने स्तर से लगा दें और 2024 में यदि सरकार उनकी बन गई तो हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं रह जाएगा। यही मैं दावा करता हूं। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वोट देने का दावा नहीं रहेगा? संविधान जब बदल जाएगा, भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाए हैं उस संविधान को आधा से अधिक बदल दिया गया है। शिक्षा नीति पर देख लीजिए, बेरोजगारी पर देख लीजिए, कहाँ दे रहे हैं। भाजपा की सरकार है तो ये इससे सब त्रस्त है, सब लोग त्रस्त है। बेरोजगारी के इतना मार है कि सब परेशान है। अच्छा, किसान से लेकर के और नौजवान तक सब लोग। तो अगर जो है परेशान रहते तो फिर दूसरी बार सरकार चल रही केंद्र में। वो तो इन लोगों का जुमलाबाजी है ना। यूपी में भी तो बाबा की सरकार है। अरे बाबा की सरकार है, ठीक है, मगर जब तक ईवीएम है इसमें घपला है। अच्छा, ईवीएम हटेगा, ईवीएम तो सुरक्षित है। हाँ चाचा जी, कह रहे हैं लोग ईवीएम तो सुरक्षित है, आप लोग ईवीएम की बात। ना, ईवीएम सुरक्षित नहीं है। ईवीएम में हैंग करने के लिए उनके विदेश से लेकर यहाँ तक लोग बैठे हैं। जब तक बैलेट पेपर पर वोट नहीं होगा तो ये लोग ईवीएम पर, मशीन पर जबरदस्ती कभी भी जीत सकते हैं। अच्छा, हाँ, ईवीएम से होगा तो इस पर भरोसा नहीं है, पूरी जनता का भरोसा नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि हम कैसे चाहते हैं कि बैलेट पेपर से वोट हो। हाँ। हाँ,
बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से वोट हो। अरे कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से होगा तो फिर पुराने जमाने में हम लोग चले जाएं, अब आधुनिक हो गए हैं तो आधुनिक मशीन से। ईवीएम मशीन बनी है, जिस जिस देश में बनी है वहाँ क्यों नहीं ईवीएम मशीन से वोट होता है, वहाँ क्यों बैलेट पेपर से वोट कराया जाता है? जहाँ जहाँ बनी है वहाँ ईवीएम से नहीं वोट होता है। आज आपका साइबर है, आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल का पैसा दूसरे लोगों ने तुरंत निकाल लेते हैं, हंगे कर लेते हैं। उसी तरह से वोट हम देते हैं अपने पार्टी को, और हमारा वोट से उनके पार्टी में लोग हंगे करके और अपना जबरदस्ती अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं।